सुनाओ सुनाओ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 हरे, हरे राम 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 हरे 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 हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बाके बिहारी लाल की जय, बोले की सदगुरु जय महाराज की जय। जय। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। हाँ जी, सात संगत जी, कल हमने श्लोक श्रवण कर लिए थे 69 तक। एक सारांश पहले उसका हमने श्लोक किया था। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। भगवान यहाँ समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो सब जीवों के लिए रात्रि है वो मुनि आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। कहने का भाव है कि जो परमात्मा के निमित्त अपना नाम सिमरन के लिए जो जागता है, उसके लिए वो रात्रि नहीं, उसके लिए वही प्रात का समय है। और जो जिस वक्त सब जागते हैं तब वह मुनि के लिए वो रात्रि का समय है। अर्थात जो मुनि होता है वो प्रातः काल की वेला में परमात्मा का सिमरन करता है, और इस तरह जो भौतिक कार्यों में लगा रहता है और आत्म साक्षात्कार अर्थात मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा परमात्मा से क्या संबंध है, जो जिसका इस तरफ रुझान ही नहीं, रुचि ही नहीं, वो सोया हुआ है और अनेक प्रकार की इंद्रिय सुख का ही स्वप्न देखता रहता है। इसी कारण उसे सुख और दुख का अनुभव होता है। किंतु जो परमात्मा में लगा रहता है वो इस तरह के अविचल रहकर आत्म साक्षात्कार्यों में लगकर परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। अब आगे के श्लोक, श्लोक क्रमांक 70। आपूर्यमाणमचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्, यत्त्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। बहुत ही सुंदर श्लोक है दूसरे अध्याय का। थोड़ा इसका भी गहरा अर्थ है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं में निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है वही शांति प्राप्त कर सकता है। मतलब समुद्र में कितनी ही नदियां प्रवेश कर जाए,
उनकी कैसी ही इच्छाएं होती है, कैसा ही प्रवाह होता है, लेकिन समुद्र हमेशा स्थिर बना रहता है और शांति को प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो और जिसकी इच्छाएं होती रहती हैं और उसका मन भी फिर अशांत हो जाता है। कहने का भाव है कि यद्यपि विशाल सागर में सदैव जल रहता है, किंतु वर्षा ऋतु में विशेषतः यह अत्यधिक जल से भर जाता है। जब बारिश होती है तो बहुत ज्यादा पानी भर जाता है, तो भी सागर उतने पर भी स्थिर रहता है। समुद्र पे, सागर पे उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ना तो वह विशुद्ध होता है और ना ही अपने तट की सीमाओं का उल्लंघन करता है। और जब तक मनुष्य शरीर है, तब तक तब तक इंद्रिय तृप्ति के लिए शरीर की मांगे भी बनी रहती है, किंतु भक्त अपनी पूर्णता के कारण ऐसी इच्छाओं से विचलित नहीं होता। जो परमात्मा का भक्त है, उसमें इच्छाएं कितनी उद्वेग होती रहे, कितने ही वेग से आए, तब भी उसका मन शांत होता है। किसका मन शांत होता है? जो भक्त होता है परमात्मा का। व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भगवान उसकी सारी आवश्यकताएं पूरी करते रहते हैं। अतः वे सागर के तुल्य होता है, अपने में सदैव पूर्ण। सागर में गिरने वाली नदियों के समान इच्छाएं उसके पास आ सकती हैं, किंतु वह अपने कार्य में स्थिर रहता है और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से रंच भर भी विचलित नहीं होता। मतलब कितनी ही उसमें भगवान उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते रहते हैं, फिर भी उसको और ज्यादा उछलना नहीं चाहिए। एक समुद्र की तरह उसके मन में भी गहराई होनी चाहिए। भगवान समझाते हैं कि गुरुमुख व्यक्ति का जो परमात्मा के भजन सिमरन में लगा रहता है, उसका यही प्रमाण है कि इच्छाओं के होते हुए भी वो कभी इंद्रिय तृप्ति के लिए उन्मुख नहीं होता। मतलब इच्छाओं को पूरा करने की दौड़ भाग में नहीं लगता, क्योंकि वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में तुष्ट रहता है। मतलब जो परमात्मा ने दे दिया, जितना दे दिया, उसी में संतुष्ट रहता है। अतः वह समुद्र की भांति स्थिर रहकर पूर्ण शांति का आनंद उठा सकता है। अगर उसको कुछ सुख दुख की इच्छा नहीं रहेगी, अपनी इच्छाओं में ही संतुष्ट रहेगा, तो भगवान कह रहे हैं कि उस तरह उसको फिर पूर्ण शांति तभी मिल पाती है। किंतु दूसरे लोग जो मुक्ति की सीमा तक इच्छाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, कि और ज्यादा, जिनमें इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती, फिर भौतिक सफलताओं का तो क्या ही कहना, उन्हें कभी भी शांति नहीं मिलती। मतलब इच्छाएं उसकी फिर कभी खत्म ही नहीं होती। कृष्ण भावना भावित पुरुष भगवत सेवा में ही सुखी रहता है, उसकी कोई इच्छा नहीं होती। वस्तुतः वह तो यथाकथित भव बंधन से मोक्ष की भी कामना नहीं करता। जिसने अपने आप को परमात्मा के निमरण कर दिया, निमित्त कर दिया, उसके भजन सेवा सिमरन में ही लगा रहा, फिर उसकी मोक्ष की भी इच्छा नहीं रहती। वो चाहता है कि मेरा सारा जीवन परमात्मा के सिमरन में ही निकल जाए। कृष्ण के भक्तों की कोई भी भौतिक इच्छा नहीं रहती, इसीलिए उन्हें पूर्ण शांति भी इसलिए शांति भी मिलती है। भगवान यह समझाना चाह रहे हैं कि कई बार किसी कारण से हमें इतना गुस्सा आ जाता है कि हम अपना आपा ही खो देते हैं, लेकिन समुद्र के साथ ऐसा नहीं होता। चाहे वो बाढ़ का पानी आ जाए, चाहे उसमें कोई साधारण नदी का पानी आए, नालों का पानी आए, लेकिन वो फिर भी शांत रहता है। उसी तरह हमें भी ऐसा धीर बनना चाहिए समुद्र जैसे, कि किसी के भी करने से, गुस्सा करने से या अपशब्द कहने से हमारे ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ना अरे चाहिए। अगला श्लोक। विहा विहाय कामानस्य सर्वान् पुमांश्च पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिम् अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने अपनी समस्त इच्छाओं को, कामनाओं का परित्याग कर दिया है और जो इच्छाओं से रहित है और अपनी सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। मतलब उसके उसके अंदर किसी भी तरह की कोई इच्छा नहीं है, कोई भी किसी भी वस्तु के साथ उसका ज्यादा अटैचमेंट नहीं है, अहंकार नहीं है किसी चीज के लिए।
तो ऐसे मनुष्य जो है उसको ही वास्तविक शांति मिलती है। निस्पृह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा ना करना। दूसरे शब्दों में उसकी इच्छा शून्य हो जाना। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जानता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी है, मतलब परम पिता परमेश्वर ही हर वस्तु के स्वामी है। अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उसकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। जो भी हम वस्तु इस्तेमाल करते हैं परमात्मा की मर्जी से करते हैं। अर्जुन आत्मतुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, मतलब उसका अपना पर्सनल इसमें स्वार्थ था कि मुझे पाप लगेगा या मुझे इससे क्या लाभ होगा, और मैं अगर मार दूंगा अपने गुरुजनों को तो समाज में मेरी बुरा सब जगह बदनामी हो जाएगी। तो जो वो काम था उसका वो आत्मतुष्टि के लिए था। किंतु जब वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वो युद्ध करे। उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी। किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। जो अपनी जब उसको पूर्ण ज्ञान हो गया तब उसने कृष्ण के कहने पर पूरी शक्ति के साथ वो युद्ध किया उसने। तो जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता को बदलना होता है। मतलब जब तक इंसान रहेगा पृथ्वी पर कोई ना कोई छोटी बड़ी इच्छाएं उसके मन में जागती रहेंगी और उनको पूर्ण करने के लिए भी वो लगा रहेगा। पर भगवान कह रहे हैं कि वो आपकी इच्छाएं गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, क्वालिटी वाली होनी चाहिए। मतलब भौतिक से ना उठकर परमात्मा के लिए कुछ उस तरह से होनी चाहिए। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता। मतलब जो परमात्मा ने दे दिया, नहीं कि मैंने किया है, मैंने ये काम किया, मैंने मंदिर बनवाया, मैंने बड़े बड़े धर्मशाला बनवाए, मतलब वो स्वामित्व नहीं, वो आपका नहीं है। अगर परमात्मा ने आपको एक माध्यम बनाया है तो उसका शुक्राना करो। आपने कुछ नहीं करा, जो किया है परमात्मा के हुक्म से हुआ है। तो उस वस्तु पर जो भी कार्य करे उस पर अपना स्वामित्व घोषित नहीं करता जो परमात्मा का भक्त होता है। यह दिव्य ज्ञान आत्म साक्षात्कार पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी भी ना तो कृष्ण के तुल्य होती है और ना ही उनसे बढ़कर होती है। यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। और ऐसे ही मनुष्य को शांति मिलती है जो अपने कार्यों को मन से पूरे आत्मशक्ति से करता है। तो परमात्मा कहते हैं फिर उसको ही शांति का अनुभव होता है। जो ये सोचकर कार्य करता है कि मैं परमात्मा का अंश हूं और ये मेरा धर्म है। अंतिम श्लोक। येषा ब्रह्मे स्थित पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा यस्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। हे अर्जुन, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस स्थिति में हो, मतलब परमात्मा के में लग जाए और वो क्या नाम स्थिर बुद्धि हो जाए, तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। भगवान कह रहे हैं कि सिर्फ जीते जी नहीं, अगर कोई अंतिम क्षणों में भी परमात्मा का भजन सिमरन कर ले तब भी वो भगवत धाम पहुंच सकता है। वाह, कितनी मनुष्य कितनी कितनी छूट दी है प्रभु ने। हाँ, ये बड़ी बिल्कुल, बात है ऐसे। मनुष्य दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो वाह। सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। कोई पूरा अपना टाइम कितने साल भजन सिमरन में करता रहे, जीवा से लेता रहे, लेकिन उसके ना तो कार्य है ना स्वभाव है, ना उसके मन में कोई परमात्मा के लिए कोई स्नेह है, तो ऐसे लोग भगवान कहते हैं कि उनका फिर वो लाखों जन्म भी करता रहे तो वो उसी चक्र में घूमता रहता है। जैसे हमने पीछे भी श्लोकों में पढ़ा था कि कर्म और अकर्म, लेकिन जो अपना कर्म
परमात्मा के साथ धर्म परमात्मा के नाम से करता है कि हे ईश्वर, ये कार्य मैं तेरे को समर्पित करके कर रहा हूँ, तू जाने, तेरा काम जाने, अपना धर्म समझ के करता है, और परमात्मा को हर श्वास में याद रखता है, तो फिर वो भगवान कहते हैं कि उसको ही फिर जो वैकुंठ धाम प्राप्त हो सकता है, तभी उसको दिव्य जीवन मिलता है। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही चरम पद पर है। इसलिए भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। अपने जीते जी जो परमात्मा का सिमरन कर लेगा, उसका नाम जप लेगा, जितनी अपने ये कमाई कर लेगा, भगवान कहते हैं फिर उसके लिए कुछ भी दूर नहीं है। और उनके लिए क्या होता है, जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, ये नहीं कि हाँ जीवन मृत्यु हो गई तो सब कुछ खत्म हो गया, एक मृत्यु के बाद वो कहते हैं फिर आगे का अपना जीवन उनका प्रारंभ हो जाता है, तो वो उस हिसाब से करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति कि हमारा आगे भी, जैसे हम कहते हैं ये लोक और परलोक सुहेला, तो परलोक सुहेला तभी होएगा जब परमात्मा की भक्ति में अभी से लगेंगे। अगर अभ्यास होगा तो तभी आगे का कर पाएंगे, नहीं तो मनुष्य के लिए यही का यही जीवन समाप्त है। इस जीवन में ही कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है वह निश्चित रूप से पहले से ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका है। भगवान कहते हैं कि जो इस जीवन में जो परमात्मा का नाम लेता रहेगा, उसके सिमरन में लगा रहेगा, तो तत्काल ही उसको ब्रह्म प्राप्ति हो जाती है। वो कृष्ण भावनामृत में मतलब परमात्मा में लग गया तो उनकी डायरी में ये नोट हो गया कि ये मेरा बच्चा है, इसने मेरा भजन सिमरन किया है, मुझे इसका ध्यान रखना है। तो वो निश्चित रूप से तो भगवान भी अपने वैकुंठ धाम में मतलब उसके लिए रिजर्व कर लेते हैं कि ये मेरा बच्चा मेरे पास ही आएगा। तो ये हमारे कर्मों के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कर्म कैसे चुनने हैं। अगर हम कर्म अच्छे चुनेंगे, अच्छे हमारे होंगे, तो परमात्मा हमें भी स्वीकार करेगा। तो अपने कर्मों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो इस अध्याय में भगवान ने कर्मों को समझाया है और अर्जुन के उत्साह को बहुत बढ़ाया है कि उसको निस्वार्थ भाव से कर्म करना है, स्थिर बुद्धि से करना है, तभी वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। तो यहाँ पर हमारा दूसरा अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं वचप्रियं धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। जय। बहुत भजन सुंदर। भजन हाँ की जी। लाइनों के साथ समाप्ति करेंगे। हम्म। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी रात के ब्रजबाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी रात के ब्रजबाला। ग्वाल बाल एक एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला रे। बड़ी देर भई नंद लाला,
तेरी रात के ब्रज बाला। कोई न जाने कुंज गली में तुझ बिन कलियां चुनने को हो, तुझ बिन कलियां चुनने को तरस रहे हैं, तरस रहे के तट, धुन मुरली की सुनने को, धुन मुरली की सुनने को। अब तो दरस दिखा दे नटवर, क्यों दुविधा में डाला रे। काला रे बड़ी दे। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी रात के ब्रिज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी रात के ब्रज बाला। संकट में है आज वो धरती, जिस पर तूने जन्म लिया, ओ जिस पर तूने जन्म जिसमें लिया। तूने जन्म लिया, पूरा कर दे आज वचन वो, गीता में है जो तूने दिया, गीता में है जो तूने दिया। कहाँ है तुझ बिन मोहन अब, तो कहाँ है तुझ बिन मोहन अब, इस भारत का रखवाला रे। बड़ी बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी रात के ब्रज बाला। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी रात के ब्रज बाला। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। सतगुरु वाह, महाराज की बहुत जय। सब सुंदर, संतन बहुत की सुंदर। जय। जय। बहुत सुंदर गीता ज्ञान, और संस्कृत शुद्ध, आपकी हिंदी शुद्ध, बड़े प्यार से सुनाया। और साथ में ये भजन बड़ी सालों के बहुत बाद सुना है भजन, बड़ा ही सुंदर है, है ना। ग्वाल ये बाल फिल्म का गाना, फिल्म